दोस्तों, इजराइल के अब तक 40,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। 40,000 प्लस, 40,000 से ज्यादा, जिसे छिपाने की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा था कि यह आंकड़ा कैसे भी सामने ना आ जाए, पूरी दुनिया में थू थू होगी। लेकिन आंकड़ा है, आएगा ही आगा, आ गया। 40,000 इजरायली सैनिक अब तक मर चुके हैं। कोई युद्ध के मैदान में, कोई सुसाइड करके, तो कोई किसी और वजह से। लेकिन इन सब के बीच क्या इस युद्ध पर कोई असर पड़ा? नहीं। लेकिन गृह युद्ध जरूर इजराइल के अंदर शुरू हो गया है। आज पहली खबर के साथ साथ दूसरी बड़ी खबर आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि कैसे यमन पर जब अटैक करने पहुंचा था, याद है, इजराइल का एक फाइटर प्लेन वहीं मार गिराया था। जर्मन का भी एक प्लेन ऐसे ही रडार पे आ गया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। हूती लड़ाकों से इस समय पंगा लेना बड़ा मुश्किल हो चला है, क्योंकि इस बार हूती लड़ाकों ने नहीं, बल्कि चीन के एक उपकरण ने उसे अपने रडार पर ले लिया। यानी चीन अब खुलकर हूती लड़ाकों के साथ, यमन के साथ और ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि ईरान को हाल ही में उसने एक बहुत नायाब तोहफा दिया है, जिसकी जरूरत इस दौर में सबसे ज्यादा इजराइल को है, क्योंकि उसके पास आयरन डोम और उसके पास थाड़ मिसाइल सिस्टम जैसे कबाड़ पड़े हैं। ऐसे में चीन ने ईरान को सबसे अत्याधुनिक स्तर पर बने एयर डिफेंस सिस्टम को दे दिया है। तो वहीं इजराइल में अब खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि नेतन्याहू देश के लिए एक वायरस है, एक खतरा है, इन्हें सत्ता से हटाओ। तो लोग सड़क पर भी उतर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, आरकेएम नाम का ट्विटर हैंडल, उसने बड़ी खबर दिखाई। हमास ने कहा इजराइल के नेतन्याहू बैक्ड मीडिया is hiding that 40,000 plus IDF soldiers have been killed since 7 October 2023। 7 अक्टूबर जब पहला हमला हमास ने किया, उसके बाद इजराइल लगातार अमेरिका के सहयोग से जो गजा में कर रहा, वो बात अलग है। कितने लोगों की जान गई सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 40,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक मर चुके हैं। यह बहुत बड़ा दावा है, जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। और यकीन मानिए, जिस दिन इजराइल में नेतन्याहू की विदाई, चाहे राजनीतिक तौर पर हो या तख्ता पलट के तौर पर, ये खुलासे होंगे, तब याद करेगी दुनिया कि जो जो दावे किए गए थे वो कितने सच हैं। अब देखिए, करंट रिपोर्ट की खबर है, बड़ी खबर है। हाल ही में था, यमन ने रेड सी में एक इजराइल का जो जहाज था वो फूंक दिया। उसके बाद इजराइल बौखला गया। उसने अपने 11 फाइटर जेट भेजे। उनमें से एक एयर डिफेंस सिस्टम जो यमन में काम कर रहा था हूती लड़ाकों का, उसने एक फाइटर जेट मार गिराया। सारे फाइटर जेट वापस लौट गए इजराइल। लेकिन अकेला इजराइल नहीं है, जर्मनी का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी इसी निशाने पर आ गया था। पहले देखिए, चाइनीज लेजर के फ्रिगेट लेजर है, इसकी टारगेट पर आ गया था जर्मन का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट रेड सी में। लगातार ये हूती लड़ाकों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, दावा जर्मनी का एयरक्राफ्ट। और अचानक से चीन के एक जो लेजर है, चाइनीज फ्रिगेट लेजर, जिसकी टप पड़ते ही ये खत्म हो जाता, वो बच गया है, नहीं बचा है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो उसकी रडार पे आ गया है। अब जर्मनी को भी एक झटका लगा होगा। अब आइए, यही वो नायाब तोहफा है जो मैं दिखा रहा था। ये ग्लोब आई न्यूज की खबर है। ईरान को मिल गया है HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम चाइना। 3 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताने जाऊं। तीनों अमेरिका के, उन लोगों को जबरदस्ती बेचे। एक बेचा पैट्रियोट नाम का, किसको? यूक्रेन को। इससे तगड़ा कुछ नहीं है यार, रूस की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। पैट्रियोट रोक ही नहीं पाया। यूक्रेन के हालात जाकर देख लीजिए। इजराइल थार्ड मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम, ईरान का हमला छोड़ दीजिए, हूती लड़ाकों ने भी हमले किए थे। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, एक को रोका, एक जाके इजराइल में गिर गई। ये तबाही रोकेगा। लेकिन HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी, इससे पार नहीं पा सकते। अब आइए, हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। क्या है वो सुनिए पहले। दरअसल इसमें बताया, हूती विद्रोहियों का दावा है, हूती लड़ाकों का, मैं तो कहता हूं इजराइल जा रहे जहाज पर सफल हमला किया। यानी जो आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी वो बिल्कुल ठीक रहा। इजराइल का ही वो शिप था। यमन के हूती सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि उन्होंने लाइबेरियन झंडे वाले मैजिक 6 मालवाहक जहाज पर सफल हमला किया, जो पहले इजराइल की ओर रवाना हुआ था। यानी कि इजराइल जा रहा था। ये हमला सटीक और सफल रहा। जहाज अब डूबने की स्थिति में है। हालांकि क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित रूप से बचा लिए गए। उन्होंने कहा उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं था। ये लाइबेरियन जहाज जो इजराइल जा रहा था, हमने उसे मार गिराया। यानी आपके अपने चैनल में पहले भी कहा था ये इजराइल का है या नहीं, अभी पुष्टि नहीं हुई। और देखिए, पुष्टि हुई, वो इजराइल का था नहीं, लेकिन इजराइल जा रहा था, इसलिए उस पर हमला किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात,
हूती लड़ाके खूंखार हैं, घातक हैं, ऐसे हैं। अब देख लिए पूरा क्रू मेंबर बचाया गया है, सुरक्षित है वो, ये स्पष्ट कहा गया है। और डूबने की कगार पर है वो शिप, यानी कोई शिप वहां से नहीं जाएगा। इसके बाद ऐलान भी किया, क्या कहा, नो शिप विल पास अंटिल एड इज डिलीवर्ड टू गजा। उन्होंने कहा जब तक सारी सुख सुविधाएं डिलीवर्ड अच्छी तरीके से गजा वालों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक एक भी शिप पार नहीं करेगा रेड सी। ये खुल्लम खुल्ला चुनौती, चेतावनी, धमकी सब कुछ दे डाली है। हूती लड़ाके बिल्कुल सच में इस समय सरदर्द बने। मुझे याद है जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था, तब हिजबुल्लाह पिछली बार जब से सीजफायर से पहले हिजबुल्लाह ने बड़ी नाक में दम किया था इजराइल के, लेकिन इस बार हूती लड़ाकों ने ऐसा नाक में दम कर दिया। ये समझ नहीं पा रहे कौन ज्यादा ताकतवर है, किससे पहले जाकर लड़े। अब देखिए ये एविगडोर लिबरमैन है, ये इजराइल के एक नेता है। एविगडोर लिबरमैन कहते हैं नेतन्याहू की सरकार इजराइल की जनता के लिए और वहां की सेना दोनों के लिए खतरनाक है और पहली फुर्सत में बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हट जाना चाहिए। यानी लगातार विरोध न केवल बढ़ रहा है, ये गृह युद्ध की तरफ तब्दील हो रहा है। जनता बहुत नाराज है। अभी 26 लोगों की मौत हुई। उन मौत में इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वहां पर हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ के हालात पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब इन सब के बीच एक और देखिए कैसे प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग जगह। ये प्रदर्शन देखिए, तो ये आपने जो प्रदर्शन का हंडाला लिखा हुआ है उस पर, प्रोटेस्टर इन ट्यूनीशिया गैदर्ड इन रैली डिमांडिंग जस्टिस फॉर फिलिस्तीन। ये ट्यूनीशिया में प्रोटेस्टर इकट्ठा हुए और उन्होंने इजराइल का झंडा लगाकर इजराइल के समर्थन माफी को फिलिस्तीन का झंडा लगाकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की और इजराइल का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने एक इमेज दिखाई सबके सामने, हंडाला। हंडाला क्या है मैं आपको पहले समझा दूं। हंडाला एक तरीके से फिलिस्तीन का एक सिंबल है, उसके तौर पर दिखाया गया। और खास बात क्या है इसमें, हंडाला नाम से दरअसल क्या था, जब ये ईरान अभी पूरे प्रत्यक्ष तौर पर कूदा नहीं था, गजा से संघर्ष चल रहा था, तब हंडाला ही था जिसने इजराइल के कई ऐसे सरकारी संस्थान थे, संगठन थे, उनमें सेंधमारी की थी। हंडाला के नाम से ही पूरी की पूरी लिस्ट आती थी इनके मंत्रियों की, इनके नेताओं की, इनका घिनौनापन सबके सामने आता था, किस किस से क्या क्या करते हैं, या फेयर कैसे चल रहा है, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें खोल दी थी। हैक हुआ है कई बार पूरा सिस्टम इजराइल का, ये सारा हंडाला नहीं किया है। तो हंडाला एक तरीके से इजराइल फिलिस्तीनियों का एक विद्रोह का, एक क्रांति का एक प्रतीक है। इसलिए अब देखिए कितने नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये रूस का है। रूस में दरअसल क्या हुआ, एक वहां पर यहूदी खड़ा हुआ था, वहां पर रूस के एक व्यक्ति जो डिबेट में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने कहा था इफ यू ओनली केयर फॉर ज्यूस गो टू इजराइल, दिस इज रशिया। उन्होंने कहा ये रूस है, ये रूस है, अगर ज्यादा ही चिंता यहूदियों की तो भाग जाओ यहां से, इजराइल भाग जाओ। तो इस पर जो ज्यूस था, वो यहूदी था, वो कहने लगा मैं तो आपको अरेस्ट कराऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। तो जाओ, चले जाओ कोर्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूस है, ये इजराइल नहीं है, और ज्यादा चिंता सता रही यहूदियों की तो भागो यहां से। तो लताड़े जा रहे हैं ऐसे अलग अलग जगह। और अब जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, इजराइल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है वक्त से। इकोनॉमिक यहां पर झटका, मतलब अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। दावा किया गया अब तक $3 बिलियन का बड़ा नुकसान अब तक हो चुका है। इससे भारी नुकसान और हुआ है, लेकिन $3 बिलियन पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं जब से हाइफा के ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। अभी पूरी तरह से शुरू ही नहीं हुए, पूरी तरह से क्या, अभी तक तो टाइम दिया, अक्टूबर तक शुरू होगी, लेकिन अब तक $3 बिलियन का नुकसान हो चुका है। नमस्कार।